हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। और आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है अकेले लड़ने की ताकत। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। यह कहानी एक ऐसे लड़की की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक बार एक लड़का था जो बहुत ही छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उसके सपने बहुत ही बड़े बड़े थे। वो हमेशा अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था, लेकिन उसे लग रहा था कि उसका कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई भी उसको गाइड नहीं कर रहा, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी जो हेल्प नहीं कर रहे थे। अब वो सोच रहा था कि मैं अकेलेपन की जंजीरों में जो फंसा पड़ा हूँ। वो सपने बहुत बड़े बड़े देख रहा था, उनको साकार करना चाहता था, लेकिन उसका कोई भी साथी नहीं था। वो बिल्कुल ही अकेला था। इसी अकेलेपन को उसने अपनी ताकत भी बनाया। उस लड़के में बहुत ही जुनून था आगे बढ़ने का। उसने अपने घर वालों को अपने सपनों के बारे में बताया, लेकिन उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। अब उस लड़के ने सोचा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो निरंतर प्रयास करता रहा। एक दिन शाम के टाइम उसने सुना कि गांव के बाहर कोई पुस्तकालय खुला है। अब वो लड़का उसी टाइम शाम को ही वहां पुस्तकालय में गया। उसने वहां का माहौल देखा, बहुत ही शांत वातावरण था। उसने देखा कि वहां कई बच्चे जो हैं बिल्कुल शांत होकर बुकों में ही, किताबों में ही खोए पड़े हैं। अब उसका भी मन किया कि वो भी वहां बैठे। अब वो लड़का वहां बैठा, उसने वहां से बुकें उठाई। उसका मन जो है बिल्कुल वहां रम सा गया और वो भी वहां कई देर बैठा रहा। अगले ही दिन उस बच्चे ने वहीं एडमिशन भी ले लिया। वो डेली अब पुस्तकालय में जाने लगा। उसको वहां मजा आने लगा और पुस्तकें इतनी रुचि से पढ़ता था कि हर बात को वो दिमाग में बिठाता था। सुबह से लेकर रात तक उसका जो दिन था वही गुजरता। अभी उसने अपने अकेलेपन का सहारा वो बुकें ही बना ली थी। उनको पढ़ने में ही वो लगा रहता था। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसने एक दिन वहां लिखने का भी मन बनाया, क्योंकि उन पुस्तकों से वो बहुत ही जो है उसके विचार आने लगे थे। पुस्तकें पढ़ने के बाद उसके मन में बहुत सारे विचार आने लगे थे। वहीं बैठा बैठा अब वो थोड़ा थोड़ा लिखने भी लगा। अब लिखते लिखते वो इतना अच्छा लिखता था कि लोग अब उसके जो लिखा हुआ था काफी पसंद करने लगे। अब उसने निर्णय लिया कि वो और भी लेख लिखेगा। ऐसे ही लिखते लिखते लेख उसके लोगों को पसंद आने लगे और उन्हीं लेखों में से उनके एक दो लेख जो प्रकाशित भी हुए, जिनके बाद उनको जो है अपना नाम मिल गया। अब वो बहुत ही प्रसिद्ध होने लगा, लोग उनके लेखों को पसंद करने लगे। अब उसको लगा कि ये अकेलापन ही मेरा हथियार बन गया है। अब उसने और जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया और आगे चलकर वो एक बहुत ही अच्छा और बड़ा लेखक बन गया। अब उसको नाम, प्रसिद्धि सब मिल चुकी थी। जिसको वो कमजोरी समझ रहा था अकेलेपन को, वही अब उसकी हिम्मत बन चुकी थी। अब उसने ठान लिया कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अब इस अकेलेपन को मजबूरी नहीं समझेगा। अब वो दिन रात और मेहनत करने लगा, पुस्तकों में खोया रहने लगा, पुस्तकों में ही वो अपनी दुनिया ढूंढने लगा। तो इंसान की जिंदगी कब कहाँ से कैसे बदल जाती है कुछ भी पता नहीं चलता है। हमें अकेलेपन को कभी भी कमजोरी नहीं बनाना है, जबकि हमें उसको ताकत बनाना है। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। हमें अपने काम में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। लड़के ने अकेलेपन को अपने रुकावट समझा, वही लड़का हमारे लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। तो हमें भी अपनी जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये नहीं सोचना हम अकेले हैं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। हमें जो आता है, जैसा आता है, उसमें हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। खाली बैठे रहने से कभी हमें अपने मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।